हाय फ्रेंड्स, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.9 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.9 के क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, पढ़ क्या रहे थे? डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर। हायर ऑर्डर में भी कौन सा ऑर्डर पढ़ेंगे? केवल सेकेंड ऑर्डर। ठीक है ना। तो इसमें आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं हम पहले। y इक्वल्स टू हमें गिवन है साइन ए साइन इनवर्स x और शो दैट प्रूव करना है हमें 1 माइनस एक्स स्क्र डी स्क्र वाई अपॉन में डी एक्स स्क्र माइनस एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस ए स्क्र वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये आपको गिवन है। तो कैसे करेंगे इसको? तो सबसे पहले तो हम करेंगे भाई इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, तभी हमें पता लगेगा कि हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है। मैंने आपको पिछली वीडियो में 2 मेथड बताए थे। ठीक है, एक तो रैशनल फंक्शनों के लिए और एक नॉन रैशनल फंक्शनों के लिए। तो उसके लिए आपको पहले फर्स्ट डेरिवेटिव कर लेना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का क्या हो जाएगा? y का हो जाएगा dy अपॉन में dx। यहाँ पर आपका जो साइन है ये साइन का क्या होगा? कोस। ठीक है, और ये कंप्लीट जो है ना ये इसका थीटा है। आपको पता है भाई साइन का होता है कोस थीटा, तो थीटा तो एज इट इज लिखा जाता है ना, तो साइन का हो गया कोस और एंगल का जो है ना ये एज इट इज इसके साथ लिखा जाएगा। यहाँ पर पहले मैंने इस साइन का किया है कोस और थीटा आपका सेम है, इनटू में आप करूंगा थीटा का अगले स्टेप के अंदर। तो थीटा क्या है आपका? ए साइन इनवर्स एक्स। इसका बचा हुआ है नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। ठीक है, तो यहां से हो गया हमारे पास कोस ए साइन इनवर्स एक्स इंटू यहाँ पर ए आपका कांस्टेंट था, एच डी रहेगा। साइन इनवर्स का क्या होता है? 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्र। क्लियर है भाई? चलिए इसको न्यूमिनेटर के साथ यानी कि 1 के साथ मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देते हैं। मैंने पहले ए लिख दिया है, फिर लिख देता हूं मैं कोस ए साइन इनवर्स एक्स और अपोन में मेरे पास क्या है? अपोन में है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्र और इंटू में क्या था भाई? डी वाई अपॉन डी एक्स। देखिए अब ये रैशनल फंक्शन आ गया ना, डेनोमिनेटर आ गया ना इसका। अगर डेनोमिनेटर नहीं आता तो यहीं पर मैं इसका सेकंड और करता, फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू एलएचएस साइड में रिप्लेस करता और आरएचएस आ जाता, सोल्व हो जाता। लेकिन रैशनल फंक्शन आता है तो आपको सेकंड वाला मेथड लगाना है। और सेकंड मेथड में मैंने क्या बताया था कि डेनोमिनेटर की टर्म को आप इधर लेके आएंगे पहले और फिर सेकंड डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं इधर ले आता हूं, ये वहां पर डिवाइड हो रही थी तो इधर आके डीवाई अपॉन डीएक्स के साथ क्या हो गई है? मल्टीप्लाई हो गई है। उधर क्या बचा? ए कोस ए साइन इनवर्स एक्स। ठीक है भाई, अब इसका हम सेकंड डेरिवेटिव करेंगे। तो डिफरेंशिएशन अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां पर देखिए 2 टर्म आपके पास क्या है? इंटू में है तो क्या लगेगी? यू इंटू वी लगेगी। तो सबसे पहले हम रूट की टर्म को रखेंगे एच डी यानी कि रूट 1 माइनस एक्स स्क्र को एच डी रखेंगे। किसका करेंगे? डी वाई अपॉन डी एक्स का। देखिए एक डेरिवेटिव इसका पहले ही था, दोबारा करेंगे तो क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस अब की बार डी वाई अपॉन डी एक्स को एच डी रखेंगे और किसका करेंगे? रूट की टर्म का। अब रूट का तो मैंने आपको याद करा रखा है, रूट का कैसे करते हैं? 1/2 लिखते हैं और रूट की टर्म को एच डी नीचे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रूट का। अभी भी बचा हुआ है किसका? ये अंदर की टर्म का। तो अंदर की टर्म का करेंगे 1 का 0 हो जाएगा, 0 लिखना जरूरी नहीं है। और एक्स स्क्र का क्या होगा? 2x। बाहर माइनस का साइन था, एक्स स्क्र के आगे किसका साइन था? माइनस का, इसलिए मैंने ये लिखा। ठीक है, तो चलिए इसमें u इंटू वी कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं हम इक्वल टू के उधर। तो इक्वल टू के उधर जाएंगे तो a आपका क्या है? कांस्टेंट है, ये तो एच डी रहेगा। तो किसका होगा? कोस का होगा। और कोस का क्या होता है भाई? माइनस साइन। कोस का क्या होता है? माइनस साइन। ठीक है, इसका कर रहे हैं। तो ये जो थीटा है ना ये सेम इसके साथ लिखा जाएगा, ए साइन इनवर्स एक्स। तो ये तो किसका हुआ? ए आपका एच डी, कोस का हुआ माइनस साइन, थीटा सेम लिखेंगे। अब होगा थीटा का। थीटा का मतलब इसका। ठीक है ना, तो इसका मैं साथ के साथ ही कर देता हूं। तो इसमें क्या करेंगे? तो ए आपका कांस्टेंट है और साइन इनवर्स का क्या होता है? 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्र। क्लियर है भाई? आप थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते चलेंगे। देखिए यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गए। अब मैं लिख देता हूं, यहाँ पर बचा हुआ है मेरे पास रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्र और डी स्क्र वाई अपॉन में डी एक्स स्क्र। ठीक है भाई, यहाँ पर ये पूरा लिख दिया मैंने। यहाँ पर देखिए माइनस था, ये तीनों टर्म इंटू के अंदर है, तो ये माइनस है, ये प्लस है, क्या आएगा? माइनस आएगा। तो माइनस लिख दिया है मैंने। यहाँ पर बचा हुआ है मेरे पास x और अपोन में क्या बचा हुआ है? इसके अपोन में बचा हुआ है मेरे पास रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्र और इंटू में क्या था भाई? डी वाई अपॉन डी एक्स। इंटू में क्या था? डी वाई अपॉन डी एक्स। क्लियर है? चलिए ये हो गया। इधर आ जाते हैं, यहाँ पर देखिए ये आपका a, ये भी a, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्र नहीं हो जाएगा? ठीक है, ये a स्क्र लिख दिया मैंने, माइनस का साइन आगे लिख देता हूं
और फिर ये टर्म लिख देता हूं। ये सभी मैंने ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हमारे पास, साइन इंटू ए साइन इनवर्स एक्स, और अपोन में कंप्लीट के क्या था, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, a इंटू ए स्क्वायर और इंटू में ये सारी टर्म 1 से मल्टीप्लाई करके न्यूमिनेटर में लिख दी। अब फिर से देखो अपोन में टर्म आई, अपोन में आई तो इधर ले आओ, जब भी अपोन में टर्म आए इधर ले आओ। अब ये इधर आएगा तो इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। देखिए दोनों सेम टर्म है, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। और यहां से क्या बचा भाई, डी स्क्वायर वाई अपोन में डी एक्स स्क्वायर। अब ये टर्म इधर आई, इससे मल्टीप्लाई हुई, इससे भी मल्टीप्लाई होगी, दोनों से होगी भाई, डबल टर्म है ना तो दोनों से होगी। ठीक है, ये डिवाइड हो रही थी, इधर आके दोनों से मल्टीप्लाई होगी, इससे मल्टीप्लाई हुई, होल स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, और इससे मल्टीप्लाई होगी तो इसके साथ क्या हो जाएगी, कैंसिल, क्योंकि दोनों सेम है। तो क्या बचेगा, माइनस का एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स बचेगा। अब उधर क्या बचा, उधर बचा हुआ है माइनस का ए स्क्वायर साइन इंटू ए साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब देखिए जो प्रूव करना था उसमें ये मैच हो रहा है, ये भी मैच हो गया, ये भी मैच हो गया, यहां तक मैच हो गया है, ये वाली टर्म मैच नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें y की वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी। क्या ये y की वैल्यू है, देखिए बिल्कुल y की वैल्यू है, तो इसकी जगह मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूं, y रिप्लेस कर सकता हूं। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स, और इक्वल्स टू यहां पर क्या था मेरे पास, माइनस ए स्क्वायर, और ये किसकी वैल्यू थी, y की, तो इसकी जगह मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूं, y। अब इस टर्म को मैं इधर लेके आऊंगा भाई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स, और ये माइनस की टर्म है, इधर आके किसकी हो जाएगी, प्लस की। ठीक है, और इक्वल्स टू क्या बचा, 0, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो बस एक बात याद रखनी है, जब भी रैशनल फंक्शन बन जाए फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद, तो अपोन की टर्म को पहले इधर लेके आना है, फिर सेकंड डेरिवेटिव करना है। ऐसा करने से सीधा प्रूव हो जाएगा। अगर रैशनल नहीं बनती तो फर्स्ट तो ये आ ही गया था, सेकंड और निकालते, दोनों की वैल्यू रिप्लेस करते, वाई की वैल्यू रिप्लेस करते एलएचएस में, और आरएचएस आ जाता, प्रूव हो जाता। बिल्कुल सिंपल है। चलिए एक पार्ट और देखते हैं इस क्वेश्चन का। तो देख रहे हुए नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पार्ट देख रहे हैं। ठीक है, तो y इक्वल्स टू आपको ये टर्म गिवन है और आपको प्रूव करना है, ये क्लियर है। तो चलिए पहला काम तो हमारा क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना होता है। पहले तो हम निकालेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव, तभी हमें पता लगेगा कि हमें मेथड कौन सा लगाना है, फर्स्ट लगाना है या सेकंड लगाना है। तो y का करेंगे तो क्या होगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए इसके अंदर जाने की परमिशन हमें कब मिलेगी, जब ये पावर का डेरिवेटिव हो जाएगा। तो इसका कैसे होगा, एक्स रेज टू पावर एन के फॉर्मूले से। आपने पढ़ा है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन क्या होता है, n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। तो पावर जो है वो आगे आ जाती है और पावर में से 1 माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर ये अप्लाई करूंगा तो 2 आगे आ जाएगा, और 2 में से 1 माइनस करूंगा, कितना बचेगा, 1। अब 1 पावर लिखनी कोई जरूरी होती है, कोई जरूरी नहीं होती है, इसलिए नहीं लिखेंगे हम। ठीक है, तो ये तो किसका हुआ, पावर का। अब किसका बचा है, अब बचा हुआ है लोग का। तो इसका करेंगे अगले स्टेप में, यहाँ पर लिख देते हैं बस डी बाई डी एक्स ऑफ लोग एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका करेंगे अगले स्टेप में। तो यहाँ पर इसका तो हो चुका है, ये आपका एच डी चलता रहेगा, 2 log ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां पर आ जाते हैं, तो यहां पर करेंगे log का। log का होता है 1 अपॉन एंगल, वैसे 1 अपॉन एक्स लिखते हैं हम, लेकिन मैंने आपको याद करा रखा है 1 अपॉन एंगल, क्योंकि यहाँ पर एंगल में एक्स होता तो ही तो 1 अपॉन एक्स लिखते हैं, लेकिन log के एंगल में क्या है, ये पूरी टर्म है, तो ये 1 अपॉन आ जाएगी भाई। कैसे लिख देंगे, 1 अपॉन एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर 1 अपॉन एक्स याद रखोगे 1 अपॉन एक्स ही लिखोगे फिर। तो यहाँ पर log का ये हो गया है। अब भी बचा हुआ है, अब किसका बचा हुआ है, अंदर की टर्म का। तो अंदर क्या है टर्म आपके पास, एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका बचा हुआ है, इसका करेंगे अगले स्टेप में। ठीक है, साथ के साथ इसको सोल्व भी करते चलते हैं। इस टर्म को मैं 1 से मल्टीप्लाई करके न्यूमिनेटर में लिख सकता हूं, तो ये जो जाएगा मेरे पास 2 log ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बड़ी बड़ी ब्रैकेट लगा हटा दी है मैंने यहाँ से, कोई जरूरत नहीं थी उसकी, क्योंकि होल पावर है नहीं अब, और अपोन में ये टर्म थी। ठीक है, इसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई करके न्यूमिनेटर में लिख दिया है। अब इनटू में करेंगे इसका, तो यहाँ पर 2 टर्म है, दोनों के बीच में किसका साइन है, प्लस का, तो दोनों का अलग अलग होगा। एक्स का कितना हो जाएगा भाई, 1 प्लस रूट का करेंगे तो क्या होगा, 1 अपॉन 2 रूट ऑफ, याद करा रखा है मैंने आपको ना, रूट का क्या होता है 1 अपॉन 2 लिखें और रूट की टर्म को सेम नीचे लिख दें। अब किसका करेंगे, अंदर की टर्म का, तो अंदर की टर्म का करेंगे तो 1 का क्या होगा 0 और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। आप चाहो तो इसको अगले स्टेप में भी कर सकते थे। ठीक है ना,
तो ये मैंने कर दिया है। x का हुआ 1, रूट का किया ये हुआ, और रूट के अंदर का करेंगे तो 1 का 0 और x स्क्वायर का 2x। यहां पर आप देख सकते हैं 2 से 2 क्या हो गया है, कैंसिल। और थोड़ा सोल्व करेंगे इसको पहले, 2 log ऑफ x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, जितना भी सिंप्लीफाई आप कर सकते हो पहले सिंप्लीफाई कर लिया करो, फिर अगला स्टेप लगाया करो। तो इसके अंदर मैं और सोल्व कर सकता हूं, क्या सोल्व कर सकता हूं इसमें मैं, देखिए यहां पर 1 है प्लस x बचा, x को 1 से मल्टीप्लाई करके न्यूमिनेटर में लिख देता हूं, और रूट ऑफ क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैं इसका एलसीएम ले सकता हूं। ठीक है, तो चलिए एलसीएम और लेंगे इसका, तो क्या होगा 2 log ऑफ x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अपोन में क्या था मेरे पास, अपोन में था x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, और इसका ले लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम में क्या आ जाएगा, एलसीएम में आ जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस चीज को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम आएगी, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर सेम। और इसके साथ जब सोल्व करेंगे तो एलसीएम से ये टर्म कैंसिल, क्या बचा, x बचा। समझ में आ रहा है ना, इसके डेनोमिनेटर में तो कुछ नहीं था, तो एलसीएम सीधा 1 से मल्टीप्लाई होके आ गया, और इससे जब एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, x बचेगा। ठीक है, अब इससे क्या फायदा होगा, देखिए ये दोनों टर्म कैंसिल नहीं हो गई, लाइक टर्म थी इसमें x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब इसमें रूट की टर्म बाद में लिखी है, इसमें पहले लिखी है, केवल ये फर्क है। कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है एडिशन के अंदर, ठीक है ना, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों एक ही था तो कैंसिल कर दिया है। तो क्या बचा है हमारे पास, इधर हमारा चल रहा था dy अपॉन dx, तो यहां पर मैं लिख देता हूं dy अपॉन dx इक्वल्स टू में न्यूमिनेटर में क्या बचा है, न्यूमिनेटर में बचा हुआ है 2 log ऑफ x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये न्यूमिनेटर में बचा है, और डेनोमिनेटर में क्या बचा है भाई, डेनोमिनेटर में बचा हुआ है रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए आई ना अपोन में आई, तो अपोन के टर्म को इधर ले आए आप। ठीक है, तो अपोन के टर्म को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dy अपॉन में dx इक्वल्स टू में क्या बचेगा भाई, 2 log ऑफ x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बचा हुआ है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। अब इसका हम सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, तो अपॉन में टर्म आई तो इधर ले आए, अब क्या करेंगे सेकंड डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। बता रखा है कि जब भी अपॉन में टर्म आए पहले इधर ले आओ, सेकंड वाला मेथड। ठीक है, और फिर सेकंड डेरिवेटिव करो, तो देखिए सेकंड करेंगे तो 2 टर्म इनटू में आई, ये भी आपका वेरिएबल है dy अपॉन dx। ठीक है, तो इनटू में आई तो क्या लगेगी, u इंटू v लगेगी। फर्स्ट टर्म आपकी एच डीज रहेगी, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या रहेगा एच डीज, और किसका होगा dy अपॉन dx का, तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर, प्लस अब की बार dy अपॉन dx क्या रहेगा भाई, एच डीज रहेगा, u इंटू v लगा रहे हैं। ठीक है ना, इसको सेम रखा, इसका डेरिवेटिव ये हुआ है, अब की बार इसको सेम रखेंगे, रूट का करेंगे। अब रूट का करेंगे तो रूट का क्या होगा, रूट का होगा 1 अपॉन 2 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो हुआ रूट का। अब रूट के अंदर की टर्म का तो 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, तो यहां पर इंटू में मैं क्या लिख देता हूं 2x। क्लियर है, कंप्लीट हो गया इसका। चलिए उधर चलते हैं, तो उधर 2 आपका कांस्टेंट है, ये तो रहेगा एच डी, तो किसका होगा लॉग का होगा। लॉग का क्या होता है, लॉग का होता है 1 अपॉन एंगल, एंगल में ये पूरा है तो ये 1 अपॉन आ जाएगा, तो x प्लस क्या आ जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, 2 कांस्टेंट था एच डी रहा, लॉग का किया 1 अपॉन एंगल हो गया। अब भी बचा है, किसका बचा है, ये अंदर की टर्म का। ठीक है, तो यहां पर लिख देता हूं, स्पेस नहीं है उधर मेरे पास, तो इधर लिख देता हूं मैं यहां पर इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका बचा हुआ है, अगले स्टेप में कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 से 2 क्या हो गया हमारा कैंसिल। ठीक है, साथ के साथ सिंप्लीफाई भी करते चल रहे हैं, तो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और क्या था डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर वाई, प्लस इस x को 1 से मल्टीप्लाई करके कहां लिख दूंगा न्यूमिनेटर में, और डेनोमिनेटर में क्या बचा मेरे पास रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटू में क्या था भाई डी वाई अपॉन में डी एक्स। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके न्यूमिनेटर में लिख दिया मैंने, और अपॉन में क्या था उसके x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटू में ये वाली टर्म थी। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करना बाकी था, तो यहां पर दोनों के बीच में प्लस का साइन है, दोनों का अलग अलग होगा। x का क्या हो जाएगा 1 प्लस रूट का करेंगे तो 1 अपॉन 2 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब रूट के अंदर का, तो अंदर का करेंगे 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2x, एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा भाई 2x, जैसे सेम यहां पर हुआ था ना ये। क्लियर है, वही बात है। तो यहां पर 2 से 2 क्या हो गया है आपका कैंसिल हो गया है,
तो क्या बचता है हमारे पास बचता है रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्र डी स्क्र वाई अपॉन में डी एक्स स्क्र प्लस एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्र और डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है भाई, इक्वल्स टू यहां पर क्या था, यहां पर था आपके पास 2 अपॉन एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्र और इसका मैं ले लेता हूं एलसीएम साथ के साथ। तो एलसीएम में लूंगा, देखिए 2 तो कैंसिल हो चुका था, ये एलसीएम आएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा, रूट 1 प्लस एक्स स्क्र। ठीक है, जैसे यहां पर किया था, कैंसिल होने के बाद क्या लिया था बाद में एलसीएम। ठीक है, तो यहीं पर सीधा ले रहा हूं मैं एलसीएम, रूट 1 प्लस एक्स स्क्र आ जाएगा। इस एलसीएम को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सेम आएगा 1 प्लस एक्स स्क्र। और इसमें देखिए 2 कैंसिल हो चुका था, एलसीएम के साथ ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा। भाई सेम जो यहां पर बात समझाई थी ना, वही बात वहां पर की है। ठीक है, तो ये वाली टर्म क्या हो गई, देखिए कैंसिल जैसे यहां पर हुई थी, वो की वो बात चल रही है। ठीक है ना, यहां दिखाई दे रहा है आपको। तो यहां पर क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा भाई रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्र डी स्क्र वाई अपॉन में डी एक्स स्क्र प्लस यहां से क्या बचा, एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्र और डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल्स टू में क्या बचा है, न्यूमिनेटर में तो बचा है 2 और डेनोमिनेटर में क्या बचा हुआ है, रूट 1 प्लस एक्स स्क्र, ये वाली टर्म। अब देखिए फिर से अपॉन में बची, तो इधर ले आएंगे, वहां पर हो रही है डिवाइड, इधर आके क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा भाई, यहां पर देख लेते हैं, मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, ये डिवाइड हो रही है यहां पर, इधर आके मल्टीप्लाई होगी। लाइक टर्म है दोनों, लाइक टर्म है तो क्या हो जाएगा भाई, होल स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू में क्या बचेगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, प्लस अब देखिए ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हुई, होल स्क्वायर हुआ, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। अब इससे भी तो होगी, ये दोनों अलग अलग टर्म है, इससे हो चुकी है मल्टीप्लाई, तो इससे भी होगी, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा, एक्स बचेगा। तो एक्स और इंटू में क्या बचा है, डी वाई अपॉन डी एक्स और इक्वल्स टू में अपॉन के टर्म को इधर ले आए थे, क्या बचा 2। अब ये प्लस का 2 है, हमारा 2 इधर है, देखिए जो हमें प्रूव करना है उसमें 2 इधर नजर आ रहा है ना, तो इस 2 को हम इधर ले आते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन में देखकर आ करो जिसको प्रूव करना है। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स और ये 2 इधर आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, और इक्वल्स टू क्या बचेगा, 0। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, थोड़ा लेंथी जरूर था लेकिन हार्ड कुछ नहीं था। बस एक बात ध्यान में रखनी है कि जब भी कैंसिल वेंसिल पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद अगर अपॉन में टर्म बचती है, तो अपॉन की टर्म को आप इधर ले आएंगे, फिर सेकंड डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद फिर से अपॉन में बचे तो फिर से इधर ले आओ। ठीक है, तो प्रूव हो जाएगा, बहुत ईजी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है भाई आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्या गिवन है हमें, इफ y इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस कोस एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस कोस एक्स, सेम टर्म आपको नीचे गिवन है। ठीक है, अपोजिट साइन है। तो इस टाइप के केस में मैंने आपको बता रखा है कि जब भी लाइक टर्म और अपोजिट साइन हो, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में लाइक टर्म और अपोजिट साइन हो, तो आप क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज कर सकते हैं। तो एक तो तरीका हो गया इसका रेशनलाइज का, और इसके अलावा एक और तरीका है, तो हम तो दूसरा वाला यूज करेंगे क्योंकि वो ज्यादा बेस्ट लग रहा है मेरे को। 1 प्लस कोस 2a, ठीक है, और 1 माइनस कोस 2a, ये मैंने आपको बताया कि ये फॉर्मूले बहुत ज्यादा बार यूज होते हैं। ठीक है ना, तो 1 प्लस कोस प्लस है तो क्या होगा भाई 2 कोस स्क्वायर, और एंगल यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है उसका क्या होता है, हाफ होता है। और माइनस है तो क्या होगा, साइन स्क्वायर, माइनस है तो क्या होगा, साइन स्क्वायर, और यहाँ पर जो एंगल है ना उसका क्या होता है, हाफ। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले मुझे यहाँ पर लगते हुए नजर आ रहे हैं, आपको भी नजर आते हैं अगर आपको याद है तो। ठीक है ना, तो चलिए करते हैं इसका, पहले इसको करेंगे हम सिंप्लीफाई, फिर निकलेंगे इसका सेकंड डेरिवेटिव। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि हमें बाहर tan इनवर्स नजर आ रहा है, तो अंदर से हम tan बनाएंगे ताकि tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाए। ठीक है ना, तो ये सारा किस पर डिपेंड करेगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर था हमारा सेकंड, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है भाई, तो ये आपका है tan इनवर्स, हमें फॉर्मूला लगता नजर आ रहा है यहाँ पर, तो मैं लगा देता हूं, क्या हो जाएगा, रूट ऑफ, कौन सा लग रहा है भाई, फर्स्ट वाला, तो 2 कोस स्क्वायर, प्लस है ना, तो प्लस में क्या है 2 कोस स्क्वायर, और एंगल का होता है हाफ। तो देखिए यहाँ पर 2a था इसलिए a हुआ, हमारा है x, तो क्या हो जाएगा x/2, हाफ तो करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, सेम यहाँ पर क्या होगा भाई, ये हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर, और एंगल का हाफ यहाँ पर भी होगा, तो क्या हो जाएगा x/2 हो जाएगा। क्लियर है, सेम डिनोमिनेटर में भी लगाएंगे, डिनोमिनेटर में लगाएंगे तो क्या होगा आपका 2 कोस स्क्वायर, एंगल का हाफ, x/2।
माइनस रूट ऑफ, यहां पर भी क्या होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। क्लियर है। अब मुझे इसमें दिखाई दे रहा है, देखिए न्यूमिनेटर में भी आपको रूट 2 नजर आ रहा होगा और डेनोमिनेटर में भी। यहां पर भी रूट के अंदर 2 है, यहां पर भी रूट के अंदर 2 है, यहां पर भी है और यहां पर भी है। तो यहां से रूट टू क्या करेंगे कॉमन, तो ये रूट टू मैंने कर लिया कॉमन। ठीक है, तो यहां पर बचा इसके अंदर क्या बचा, ये कोस वाली टर्म बची है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया इसका, तो क्या बचा कोस एक्स बाई 2 नहीं बचा भाई। रूट 2 को तो हमने निकाल लिया बाहर, कोस का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया है। ठीक है, एंगल इसका साथ रहेगा एक्स बाई 2। ठीक है, सेम यहां पर भी रूट 2 हमने कॉमन कर लिया है, साइन का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया है, तो क्या बचा साइन एक्स बाई 2 बचा। सेम डिनोमिनेटर में यहां पर भी रूट 2 हम क्या कर लेते हैं कॉमन, तो क्या बचेगा भाई, यहां पर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया इसका, तो क्या बचा कोस एक्स बाई 2। सेम इसमें भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, क्या बचा साइन एक्स बाई 2। क्लियर है। अब क्या फायदा हुआ, रूट 2 से रूट 2 हो गया कैंसिल। और देखिए जो ये बचा है ना, इसको आप ध्यान से देख लें, क्योंकि इस टाइप की कंडीशन बहुत क्वेश्चन में बनती है और मैंने आपको पहले भी बता रखी है ये। ठीक है भाई, क्या बचा है, यहां पर बचा है हमारा कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, और अपोन में क्या बचा है भाई, अपोन में बचा है कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। ठीक है, क्या बता रखी है, इस टाइप की टर्म, यानी कि कोस और साइन की टर्म हो, देखिए यहां पर भी कोस साइन है, यहां पर भी कोस साइन है, बीच में यहां पर प्लस का साइन है, यहां पर किसका है माइनस का। तो कोस और साइन की टर्म हो, साइन अपोजिट हो, प्लस माइनस का साइन क्या हो अपोजिट, हमेशा कोस से डिवाइड होता है। कोस से डिवाइड क्यों होता है, क्योंकि टेन का फॉर्मूला बन जाता है और टेन हमें बाहर नजर आ रहा है। ठीक है ना, तो या तो ऐसे सोच रहे हैं आप, ये याद रखें भाई, साइन और कोस की टर्म और एक अपोजिट साइन हो तो हमेशा कोस से डिवाइड होगा, या फिर आप सोच सकते हैं भाई यहाँ पर टेन इनवर्स है तो अंदर से हमें बनाना है टेन। अब टेन कैसे बने, टेन होता है साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस, तो अपॉन में क्या रहा है कोस, यानी कि कोस से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कोस से कर देंगे डिवाइड। अब कोस से डिवाइड तो कर देंगे, एंगल कितना रखेंगे जितना क्वेश्चन में है, तो क्वेश्चन में कोस का एंगल क्या दिखाई दे रहा है आपको एक्स बाई 2, मतलब हमें कोस एक्स बाई 2 से डिवाइड करना है। तो कोस एक्स बाई 2 को कोस एक्स बाई 2 से डिवाइड करूंगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। और इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास बनेगा साइन एक्स बाई 2 को मैं डिवाइड करूंगा कोस एक्स बाई 2 से, तो क्या बना भाई साइन अपॉन कोस, क्या बना टेन बना। ठीक है ना, तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको टेन एक्स बाई 2। सेम यहां पर डिवाइड करूंगा 1 और यहां पर डिवाइड करूंगा तो क्या बन जाएगा टेन एक्स बाई 2। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कोस एक्स बाई 2 से डिवाइड किया सेपरेट सेपरेट, इसको अलग इसको अलग, इसको अलग इसको अलग। ठीक है, अब देखिए ये बन गया आपका फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला बन गया भाई, ये वाला फॉर्मूला बन गया। याद होने चाहिए आपको, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव आपके टिप्स पर होंगे भाई। ठीक है, और फॉर्मूले के लिए वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इसके नीचे मिल जाएगा, आप देख लेना इसके डिस्क्रिप्शन में। ठीक है ना, और साथ ही इससे पहले की वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है आपका क्या होगा, प्लस वाला यूज होगा यहाँ पर 1/1 माइनस 10a। आपका जो क्वेश्चन है वो इस वाले फॉर्मेट में है, देखिए 1 + 10 1 - 10 है ना इस फॉर्मेट में, तो हमें ऐसे लिख देना है। चलिए लिख देते हैं। तो बाहर हमारे पास क्या है टेन इनवर्स, फॉर्मूले याद होंगे तो आपको भी नजर आएगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख देता हूं, इस फॉर्मेट में लिखूंगा। इस फॉर्मेट में लिखूंगा तो टेन क्या लिखा हुआ है π/4 प्लस a नहीं लिखेंगे, हमारा a की बजाय क्या है x/2, तो हम क्या लिखेंगे x/2। फॉर्मूले में a था, यहाँ पर a था इसलिए a लिखा है, हमारा x/2 है तो हमें x/2 लिखेंगे। ठीक है ना, अब यहां पर लगेगी टेन इनवर्स की प्रॉपर्टी, क्या होती है टेन इनवर्स इंटू टेन एक्स इक्वल्स टू क्या होता है x होता है। ठीक है, सेकंड चैप्टर में पढ़ी थी मैंने, याद कैसे करवाई तुम्हें, मैंने कहा था भाई इनवर्स का मतलब होता है रेसिप्रोकल, तो ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, लेकिन कैंसिल करके नहीं दिखाना है। ठीक है ना, ऐसे याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर टेन से टेन इनवर्स कैंसिल हो गया, क्या बचा π/4 प्लस x/2। ठीक है, तो ये आपके पास y की फाइनल वैल्यू आई। ये सारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का काम था, डेरिवेटिव तो अब शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट वाला कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो y का तो क्या हो जाएगा dy अपॉन में dx, π/4 का 0 क्योंकि x की टर्म नहीं है इसमें, प्लस इसमें से x/2 जो है ना, ये इस x/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/2 इंटू एक्स, लिख सकता हूं ना, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो यहां पर 1/2 आपका कांस्टेंट है, ये एज इट रहेगा, और x का कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो फाइनल कितना आया 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 1/2 प्लस 0 करूंगा तो भी 1/2, तो फर्स्ट डेरिवेटिव मेरे पास आ गया 1/2। लेकिन मुझे फर्स्ट थोड़ी ना निकालना था,
मुझे तो निकालना था सेकंड, तो अगेन कर देते हैं डिफरेंशिएशन अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है भाई, दोबारा कर देते हैं। दोबारा करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, डी स्क्र वाई अपॉन में डी एक्स स्क्र। और देखिए इसके साथ क्या एक्स की टर्म है, नहीं है ना, नहीं है तो ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसका आंसर क्या आया इस क्वेश्चन का, जीरो। ठीक है भाई, तो इससे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट, जो आज की इस वीडियो के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, एक वीडियो और बनाएंगे इस एक्सरसाइज पर क्योंकि इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है। तो क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट है, डी स्क्र वाई अपॉन में डी एक्स स्क्र आपको फाइंड करना है, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, और एक्स की वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, और वाई की वैल्यू गिवन है, मतलब यहाँ पर थर्ड वेरिएबल आ गया है। आपको बता देता हूँ 6 में 3 पार्ट है, जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट था वही लिया है मैंने। ठीक है, बाकी 2 इससे भी आसान है। तो इसमें क्या है, थर्ड वेरिएबल आ गया है, पैरामेट्रिक फंक्शन पढ़ा था आपने। ठीक है भाई, एक्स जो है वो एक और किसी और वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होता था, वाई जो है किसी और वेरिएबल के, मतलब एक्स और वाई आपके डिपेंडेंट वेरिएबल है, और थीटा यहाँ पर क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो थर्ड वेरिएबल क्या आ गया है, यहाँ पर थीटा आ गया है। ठीक है भाई, तो एक्स का डेरिवेटिव करेंगे हम विद रेस्पेक्ट टू थीटा। एक्स इक्वल्स टू हमें क्या गिवन है यहाँ पर, ए कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, एक्स का क्या हो जाएगा भाई, डी एक्स अपॉन में डी थीटा इक्वल्स टू ए आपका कांस्टेंट है, एच डी रहेगा। कोस का क्या होगा, माइनस साइन। ठीक है ना, दोनों टर्म के बीच में प्लस का साइन है, दोनों का अलग अलग होगा। कोस का हो जाएगा माइनस साइन प्लस, यहां पर 2 टर्म इंटू में दिखाई दे रही होगी आपको, तो क्या लगेगी, यू इंटू भी लगेगी। थीटा आपका एच डी रहेगा, साइन का करेंगे क्या हो जाएगा, कोस थीटा। ठीक है, यू इंटू भी लगा रहे हैं। अब की बार साइन थीटा आपका एच डी रहेगा, और थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में क्या होगा, 1। तो आप देख सकते हैं साथ साथ सोल्व करते चला करो, कोई चीज कैंसिल हो रही है तो कैंसिल भी कर दिया करो भाई। तो यहाँ पर देखिए ये साइन से साइन कैंसिल हो गया, थीटा कोस थीटा बचा, यहाँ पर बचा ए, तो क्या हो जाएगा, ए थीटा कोस थीटा। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई है, डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू आ गई है। अब हम निकालेंगे y की वैल्यू को, मतलब y का डेरिवेटिव करेंगे। तो y इक्वल्स टू आपको गिवन है a साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा। ठीक है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, y का क्या हो जाएगा भाई, dy अपॉन में डी थीटा। ठीक है, a आपका कांस्टेंट है, एच डी रहेगा, साइन का क्या होगा, कोस। यहां पर 2 टर्म इंटू में है तो क्या लगेगी, यू इंटू वी, लेकिन बाहर माइनस का साइन है। देखिए थीटा आपका एच डी रहेगा, कोस का करेंगे, कोस का क्या होगा, माइनस साइन थीटा। देखिए साइन आता प्लस का, लेकिन बाहर माइनस का साइन था, इसलिए किसका आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है भाई, अब की बार कोस थीटा आपका एच डी रहेगा, और थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में क्या होगा, 1। तो आप देख सकते हैं कोस से कोस क्या हो गया है, कैंसिल हो गए। तो यहां से बचता है हमारे पास ए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, प्लस का साइन लगाना जरूरी नहीं है। यहां से बचेगा आपके पास थीटा, और क्या बचेगा, साइन थीटा। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई है, डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.7 नहीं पढ़ी थी हमने, सेम उसी टाइप के क्वेश्चन है। थर्ड वेरिएबल आ गया पैरामेट्रिक फंक्शन, तो एक्स का थीटा के रेस्पेक्ट में अलग निकाल लिया हमने, वाई का थीटा के रेस्पेक्ट में अलग निकाल लिया। हमें निकालना था डी वाई अपॉन में डी एक्स, क्योंकि फर्स्ट निकालेंगे तभी तो सेकंड तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, डी वाई अपॉन डी थीटा को डिवाइड करना पड़ेगा डी एक्स अपॉन डी थीटा से। देखिए न्यूमिनेटर में लिखा है y, तो y का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में, और डेनोमिनेटर में लिखा है x, तो x का डेरिवेटिव डेनोमिनेटर में। तो डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आई है, ये आई है आपके पास a थीटा साइन थीटा। क्लियर है, और dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या आई भाई हमारे पास, तो dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू आई हमारे पास a थीटा कोस थीटा। क्लियर है भाई, आप देख सकते हैं a थीटा से a थीटा क्या हो गया, कैंसिल, तो साइन अपॉन कोस क्या बन गया है, 10। साथ साथ सिंप्लीफाई करते चलेंगे। ठीक है ना, तो ये आपके पास आई है फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू, लेकिन हमें तो सेकंड निकालना था, और सेकंड किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो इसका अब अगेन करेंगे, दोबारा करेंगे, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर है, देखिए ध्यान दीजिएगा, अक्सर बच्चे यहां तक तो सभी कर लेते हैं, गलती यहां पर करते हैं। तो गलती क्या करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 10 का करेंगे तो 0 नहीं होगा। कभी ये सोच रहे हो कि इसमें एक्स की टर्म नहीं है, कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। ये कांस्टेंट नहीं है, इसमें थीटा दिखाई दे रहा है, जो हमारा क्या था, थर्ड वेरिएबल था। ठीक है ना, तो 10 का क्या होता है, 10 का होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा।
ठीक है। अब गलती कहां करेंगे, खाली tan का सीकेंट स्क्वायर लिखेंगे आप, लेकिन यहां पर अब भी बचा हुआ है किसका, थीटा का, क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट में तो 1 होता तब तो लिखना जरूरी नहीं था, लेकिन हम कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में पूछा गया है यहां पर। ठीक है भाई, तो एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो थीटा का एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होगा, डी थीटा अपॉन डी एक्स। जैसे वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में डी वाई अपॉन डी एक्स होता है, जेड का एक्स के रेस्पेक्ट में डी जेड अपॉन डी एक्स होता है, तो थीटा का एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होगा, डी थीटा अपॉन डी एक्स। क्लियर है। अब देखिए इसकी वैल्यू जो है ना वो आपके पास होती है, बस आपको सर्च करनी है कहां पर है। तो आप ध्यान से देखें तो यहां पर आपके पास ये वैल्यू है, आप कहोगे कि ये तो डी थीटा अपॉन डी एक्स है और यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी थीटा है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, इसका रेसिप्रोकल ही तो है, इसका उल्टा है ना यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू का उल्टा कर दो। तो यहाँ पर है ए थीटा कोस थीटा, तो इसका रेसिप्रोकल करूंगा मैं तो क्या हो जाएगा मेरे पास 1 अपॉन ए थीटा कोस थीटा। ठीक है भाई, क्योंकि ये वैल्यू थी डी एक्स अपॉन डी थीटा की और मुझे चाहिए डी थीटा अपॉन डी एक्स की, तो इसका रेसिप्रोकल करके लिख दूंगा। तो थर्ड वेरिएबल जब भी आए और सेकंड डेरिवेटिव निकालना हो तो यहाँ पर इस कंडीशन का ध्यान रखना, थीटा का एक्स के रेस्पेक्ट में डी थीटा अपॉन डी एक्स होगा, इसकी वैल्यू हमेशा आपको यहां से लेनी है रेसिप्रोकल करके। अब 1 अपॉन कोस क्या बन रहा है, देखिए 1 अपॉन कोस क्या बन रहा है, सीकेंट, और ए 2 सीकेंट यहाँ पर है, एक ये बन गया, कितने सीकेंट हो गए, 3 नहीं हो गए, तो मैं क्या लिख दूंगा, सीकेंट क्यूब थीटा अपॉन में क्या बचा है, ए थीटा। ठीक है, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन को दबा ले ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, इस एक्सरसाइज का बचा हुआ हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हमारा डेरिवेटिव लगभग कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो चुका होगा, और इसके अलावा बचती है हमारे पास 2 थ्योरम, रोल्स थ्योरम और लैग्रेंज थ्योरम, फिर उन थ्योरम को डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।